ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग में आज बाबर आजम की टीम का डू और डाई मैच था और उसमें एक दफ़ा फिर से बाबर आजम ने ये प्रूव किया है कि वो इस टाइम दुनिया का पाकिस्तान का टी20 फॉर्मेट का भी सबसे बेस्ट बल्लेबाज है। आज सिडनी सिक्सर्स ने सिडनी थंडर के अगेंस्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 190 रन चेज करने थे और बाबर आजम आज हमें ये दिखाई दिया कि आज उनका दिल है खेलने को। जिस तरह से बाबर आजम आए, उन्होंने खुद स्ट्राइक संभाला, स्मिथ को जो है अदर एंड पे छोड़ा और पहली गेंद पर स्पिनर को लगाया गया, क्योंकि उनको ये लगता था कि जो स्पिनर है वो बाबर आजम की वीकनेस है। लेकिन बाबर आजम ने पहली गेंद से इंटेंट दिखाई और आज बाबर आजम की बल्लेबाजी में हमें इंटेंट दिखाई दी जो कि टी20 मॉडर्न डे बल्लेबाज दिखाते हैं। पहली गेंद से बाबर आजम ने कवर्स पर चौका लगाया और ये बताया कि बाबर आजम चाहे आगे फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो या जिस तरह का भी बॉलर आप डालेंगे, बाबर आजम उसे नहीं छोड़ेगा। आज बाबर आजम ने 39 बॉल्स पर, ये 39 बॉल्स भी इस वजह से हुई कि दरमियान में एक ओवर बिल्कुल स्ट्राइक रोटेट के चक्कर में और स्मिथ को स्ट्राइक देने के चक्कर में, क्योंकि स्मिथ बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, इस वजह से बाबर आजम ने आज एक ओवर अपना जाया किया और उसका प्रेशर बिल्ड ऐसा बाबर आजम पर हुआ कि वो वेल डिजर्व्ड 50 से दूर रह गए, महरूम हो गए। और बाबर आजम आज 39 गेंदों पर 47 रन किए हैं। 120 का स्ट्राइक रेट इस वजह से था, ये 140, 145, 50 तक भी जा सकता था अगर बाबर आजम एक आध ओवर और खेल जाते। लेकिन वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि स्टीव स्मिथ ने ओवर की आखिरी गेंद पर बाबर आजम को सिंगल लेने से रोक दिया। शायद उसका गुस्सा था। बाबर आजम अगले ओवर में जब उसे स्ट्राइक मिली तो बाबर आजम जब क्रीज पर आए और बाबर आजम ने हिट लगाने की कोशिश की, हार्ड हिट लगाने की कोशिश की, शॉर्ट बॉल थी और वो एज लगी और बेल्स में लगी जाकर, और बाबर आजम इस तरह से आज की उनकी इस कमाल की इनिंग्स का इस तरह से खात्मा हुआ। लेकिन यहां से आपको मैं ये बता दूं कि बाबर आजम टी20 वर्ल्ड कप में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि अगर मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान उन्हें खिलाता है, वन डाउन खिलाता है या एज अ ओपनर खिलाता है, तो बाबर आजम जैसा बल्लेबाज पाकिस्तान के पास श्रीलंका की कंडीशंस में और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि वहां पर जिस तरह से 150, 160 के मैचेस होंगे, तो वहां पर बाबर आजम जिस तरह से वो खेलता है, जिस तरह से वो एंकर इनिंग्स खेलता है, वो इस तरह से भी आपको मैच जितवा देगा। और बाबर आजम का पाकिस्तान टीम में जरूरी है होना, वो इस वजह से क्योंकि बाबर आजम जो है ना, उनका वर्ल्ड वाइड रो भी दूसरी टीम पर इतना होता है, जब भी वो बैटिंग पर आता है तो बॉलर्स उसे प्रेज करना शुरू कर देते हैं। आज जिस स्पिनर ने पहला ओवर डाला था, जब उसे माइक पे लिया गया तो उसने ये कहा कि एक तो बल्लेबाज का प्रेशर होता है, लेकिन जब बल्लेबाज भी बाबर आजम जैसा सामने खेल रहा हो तो बॉलर पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है कि ये आपकी अच्छी बॉल को भी गैप में मारेगा और चौका ले लेगा। तो ये है किंग बाबर आजम का जलवा। और आज बाबर आजम ने अपनी टीम को डू और डाई मैच जितवाकर इस टूर्नामेंट में अलाइव रखा है। और स्टीव स्मिथ और बाबर आजम की जो जोड़ी थी उसको भी आज बाबर आजम और स्टीव स्मिथ ने 4 चांद लगा दिए हैं। और उन लोगों को जो ट्रोल कर रहे थे कि स्मिथ और बाबर आजम जो हैं एक साथ टी20 क्रिकेट में ओपनिंग नहीं कर सकते, इनको स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम होगा, तो आज उन्होंने वो प्रॉब्लम भी दूर कर दिया है। क्योंकि पहले 6 ओवर्स में बोर्ड पर 70 रन इन दोनों ने लगाए और इन दोनों ने ये बताया कि ये दोनों मॉडर्न डे क्रिकेट टी20 भी खेल सकते हैं। आज आपको किसकी इनिंग्स सबसे अच्छी लगी? क्या बाबर आजम के वो क्लासी चौके या स्टीव स्मिथ के वो एक ओवर में 4 छक्के? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।